आज स्टार्ट हुई और ये चलेगी अप टू 22 ऑफ नवंबर, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। इस बार ये न्यूमरोलॉजी वास्तु शाखा आप सभी के लिए एक कुछ नया हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो हम इस बार जो लास्ट फाउंडेशन में थे, मे बी उनको पता है, बट इस डेमो क्लास के अंदर हम उस फाउंडेशन से थोड़ा चेंज कर रहे हैं। इस बार हम न्यूमेरोलॉजी, वास्तु एंड टैरोट, इन तीनों को हम मिक्स कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग डेज के ऊपर आपको न्यूमेरोलॉजी के बारे में, और इस बार न्यूमेरोलॉजी होगी वैदिक न्यूमेरोलॉजी का डेमो हम आपको देंगे। और जो हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे, जो अपना वीडियो ऑन रखेंगे, उनमें से मैं कुछ लोगों का लाइव प्रेडिक्शन भी करके बताऊंगा। अब जिनको अपना प्रेडिक्शन करवाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अपना वीडियो ऑन करेंगे और बाकी पर्दे के पीछे बैठे रहेंगे। तो आज कल हम न्यूमेरोलॉजी बात करेंगे, उसका डेमो होगा और प्रेडिक्शन होगा लाइव। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ पूछ के प्रेडिक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट जो होगा 21, यानी कि डे आफ्टर टुमारो, परसों संडे को, वो होगी इस बार एक नई क्लास, एक नया डेमो। वो होगा टैरो का। टैरो रीडिंग जो होती है, वो हमारी नई फैकल्टी हमारे साथ में अटैच है दिल्ली से। टू बी ऑनर, वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं और वो टैरो की डेमो बताएंगे और वो भी लाइव प्रेडिक्शन करके बताएंगे। जो भी लकी पर्सन होगा, जो कंटिन्यू रहेंगे, जो अपना वीडियो ऑन रखेंगे, उनमें से किसी एक को चुना जाएगा या दो को भी चुना जा सकता है और उनका लाइव प्रेडिक्शन किया जाएगा। आप ऐसे प्रेडिक्शन करवाने जाएंगे तो आपको फी पे करनी होती है ना। तो अभी एक मौका है हमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्शन देने का। और जो लास्ट डे होगा 22 ऑफ नवंबर, यानी कि मंडे, उस दिन हम लोग वास्तु का डेमो, बेसिक टू प्रोफेशन, एक कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, उसका डेमो होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सब लोग साथ में बने रहें और इस फ्री डेमो क्लासेस का आप एक्सपीरियंस लीजिए, आप जानिए इसके बारे में। कोर्स प्रमोशन करना मेरा फोकस नहीं होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, बट कोर्स तो होगा। जिनको करना होगा वो हमारे साथ आएंगे और जिनको नहीं करना होगा वो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज अपने हिसाब से। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज न्यूमेरोलॉजी। लास्ट टाइम मैंने जो न्यूमेरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स करवाया था वो था चाइनीज लोशोग्रिड था उसके अंदर पार्ट, उसके हिसाब से हमने किया था। और जो अब मैं करवा रहा हूँ वो आज से जो डेमो स्टार्ट होगा वो है आपका वैदिक न्यूमेरोलॉजी। जैसा कि नाम से पता चलता है, वैदिक हिंदू संस्कृति, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति। प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज सर, दूसरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, सो वैदिक यानी हमारी संस्कृति। वैदिक जैसे ज्योतिष भी वैदिक बोला जाता है ना, वेदों से निकली। वैदिक मीन्स जो वेदों से जिसका उद्भव हुआ वो वैदिक। तो ये जो अंक ज्योतिष, न्यूमेरोलॉजी, जिसे हम मॉडर्न पैटर्न में बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक उद्भव जो मिस्र, पाइथागोरस और जो ये यूनानीज वगैरह जिन्होंने अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट की थी न्यूमेरोलॉजी की, उन लोगों ने भी लिखा है कि हम लोगों को भारत के आर्य द्वारा इस अंक ज्योतिष का ज्ञान मिला। तो ये मैं कोई बोल नहीं रहा हूं, ये सच में लिखी हुई चीज बता रहा हूं मैं। टू बी ऑनर कि हम लोग भारतवासी है और यही भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, सोने की चिड़िया ज्ञान में भी आगे अव्वल नंबर 1 और धन संपदा में भी नंबर 1 हुआ करता था। और आज भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज जब इंट्रोड्यूस होती है
उन सब का फोकस होता है इंडिया, हिंदुस्तान के ऊपर, क्योंकि इनको पता है कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी चीज को अर्श से फर्श तक पहुंचा देगा और किसी भी चीज को फर्श से अर्श तक भी ला सकता है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये हिंदुस्तान का, लेकिन हम हिंदुस्तानी इसकी शक्ति को शायद नहीं पहचान सकते अभी भी। कहीं ना कहीं वो चल रहा है गैप। बाहर के लोगों को तो हिंदुस्तान की शक्ति का अनुभव हो चुका है, लेकिन हम लोगों को कब होगा, ऊपर वाले को पता है। कोशिश एक कहीं ना कहीं से हमने स्टार्ट की है, जिन्होंने हमें सिखाया, जिन्होंने इस ऑकल्ट साइंस के अंदर, जिनके मैं कहते हैं अंगुली पकड़ के चलना सीखा हूँ, उन्होंने एक चीज सिखाई थी कि हम सब लोग अर्निंग करते हैं, और अर्निंग करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम सोशल पर्सन है ना, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे फैमिली की है, बाकी सारी है, तो उनका फीडिंग के लिए हमको अर्निंग करना पड़ेगा, बट उसके साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लो अपनी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने कैंपेन स्टार्ट किया है कि जन जन तक, यानी कि जितना हो सके उन लोगों तक इस ऑकल्ट साइंस की पावर, इस मैजिकल साइंस की पावर को समझाना और सिखाना। एक लिमिट में हम स्टार्ट करते हैं फ्री ऑफ, टोटली फ्री ऑफ, मतलब कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। फिर अगर किसी की इच्छा होती है तो वो आगे आ सकता है, जो इस फील्ड के अंदर अपना प्रोफेशन बनाना चाहे या जो इसके अंदर कुछ करना चाहता है। तो ये न्यूमेरोलॉजी वास्तु शाखा का प्लेटफॉर्म उन सभी लोगों का स्वागत करेगा हमेशा, और हम लोग कमिटेड है। न्यूमेरोलॉजी वास्तु शाखा ऑलवेज कमिटेड फॉर ऑल ऑफ यू। टाइम टू टाइम अपडेशन, टाइम टू टाइम न्यू एडिंग सर्विस हम यहाँ पे लेके आएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक मेरा एक सपना है कि जो एक मैंने न्यूमेरोलॉजी से शुरुआत की है, आज दूसरा महीना है ये जस्ट मेरा, जब मैंने स्टार्टअप लास्ट मंथ से किया, और आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर न्यूमेरोलॉजी के साथ में मैं वास्तु और टैरो रीडिंग को भी साथ में इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। और मे बी नेक्स्ट जो हमारा वापस डेमो जो होगा नेक्स्ट मंथ, बिकॉज ये अब साइकिल चलेगी हर महीने, इसमें चाहे 10 लोग आए, चाहे 100 लोग आए, चाहे 50 आए, चाहे 500 आए, ये रुकने वाली नहीं है। अगर 10 जने 12 जने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मतलब कहते हैं ना, मेरे उत्साह में कोई कमी नहीं दिखेगी किसी को। आप 10 मेरे लिए 100 के बराबर। मुझे सिर्फ सर्व करना है, और मैं सर्व कितने अच्छी तरीके से कर पाऊँ वो आप लोगों का फीडबैक बताएगा। और उस सफलता, अगर मैं आपको कुछ सर्व करने में अगर सक्सेस होता हूँ, तो वो मेरी कामयाबी नहीं होगी, वो मेरे गुरु की कामयाबी होगी कि उन्होंने मुझे कुछ सिखाया और वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो नेक्स्ट मंथ हम लोग और नई सर्विसेज ऐड करेंगे इसके अंदर, और कुछ आपके लिए और नया कुछ लेके आएंगे सरप्राइजिंग। तो इस वैदिक न्यूमेरोलॉजी के बारे में, वैदिक न्यूमेरोलॉजी या अंक ज्योतिष जो हम बोलते हैं, अंक ज्योतिष हमेशा अंक यानी कि नंबर्स, और 1 से लेके 9 नंबर, न्यूमेरोलॉजी टोटली बेस्ड ऑन नंबर्स। और यहाँ पे नंबर्स होते हैं 1 to 9, और ये 1 से लेकर जो 9 नंबर है, ये हमारा जो सेलेस्टाइन यानी कि जिसको सौर मंडल बोला जाता है, उसके अंदर जो प्लेनेट्स है, जो ग्रह है, उनसे रिलेटेड है। हर एक नंबर हर एक ग्रह से रिलेटेड है। जैसे 1 नंबर सूर्य से, 2 नंबर चंद्र से, 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति से, 4 नंबर छाया ग्रह राहु से, 5 नंबर बुध देव से, 6 नंबर दैत्य गुरु शुक्राचार्य वीनस, 7 नंबर छाया ग्रह केतु, 8 नंबर जस्टिस शनिदेव, और 9 नंबर मार्स यानी मंगल। ये नंबर्स है जो हर एक प्लेनेट यानी कि हर नंबर का एक कारक तत्व होता है। एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। अगर जिसको वास्तु जिन्होंने किया है, या मैं बताऊंगा आपको, वास्तु के अंदर एलिमेंट्स होते हैं
वैसे इन नंबर्स के भी एलिमेंट्स होते हैं, तत्वास जिसको बोला जाता है। 5 तत्व होते हैं ना, 5 तत्वों से ही तो मिलके बना ये शरीर, यही बोला जाता है ना। 5 तत्व कौन से होंगे? जल, वायु, आकाश, अग्नि और अर्थ, धरती। 5 तत्व। तो यहाँ पे भी 5 तत्व है, हर एक नंबर के कारक तत्व मिलेंगे आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं हम, तो आपको समझ में आएगा। स्क्रीन में शेयर करता हूँ ना इससे, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो अब देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमो क्लास, जो हमने डेमो क्लास बनाई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अपनी डेस्टिनी के बारे में जान सकें विद द हेल्प ऑफ 1 to 9 नंबर, 1 से लेके 9 नंबर की मदद से आप अपनी डेस्टिनी के बारे में जानें और हेल्प एवरीवन अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास लोग हैं, हमारे चाहे दोस्त हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, जान पहचान, उन सब की हेल्प करें पॉजिटिवली इम्प्रूव देयर लाइफ में। यानी कि हम उनके जो अभी जो उनका जीवन चल रहा है, जो उनका स्तर चल रहा है, हम उसको पॉजिटिवली इम्प्रूव करें। ये इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है। और हम इस बार नंबर की हेल्प तो लेंगे, लेकिन कौन सी न्यूमेरोलॉजी में? वैदिक। अब 2 तरह की ऑकल्ट होती है। ऑकल्ट साइंस जिसे बोले, ये भी एक साइंस है ना, जैसे मेडिकल साइंस, राकेश जी को पता है, ये ऑकल्ट साइंस है। तो 2 तरह से बेसिक होती है इसकी। एक होती है इंट्यूशन बेस्ड, जहाँ पे इंट्यूशंस होती है, वो इंट्यूशंस आपकी आपकी जो योग से, आप इष्ट आराधना से अपने इंट्यूशंस पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, या जिनको गॉड गिफ्ट होती है कुछ डेस्टिनी के, वो भगवान उनको गिफ्ट में देके भेजता है इंट्यूशंस। उस इंट्यूशंस के बेस के ऊपर भी ऑकल्ट साइंस की जाती है। इसके अंदर जैसे टैरो रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट हम मानते हैं उसको। प्रश्न कुंडली भी आपने कहीं सुना होगा ना, वो इंट्यूशंस पे चलता है। पामिस्ट्री है या समुद्रिक शास्त्र है, काफी सारी ऑकल्ट साइंस की ब्रांचेज है जो इंट्यूशन बेस्ड पे चलती है, वहाँ पे इनपुट नहीं लेते। और दूसरा जो होता है वो होता है इनपुट बेस। इनपुट बेस के अंदर आपकी ज्योतिष भी आती है, वैदिक ज्योतिष, जिसके अंदर आपको आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना पड़ता है, दैट इज इनपुट। न्यूमेरोलॉजी के अंदर भी इनपुट चाहिए, बट वहां पे ओनली आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, कोई टाइम की जरूरत नहीं है, कोई प्लेस ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपके 8 नंबर्स चाहिए डेट ऑफ बर्थ के, उसके बेस के ऊपर पूरा एनालिसिस किया जाता है। और ये मैं बताऊंगा जो कोर्सेज के कंटेंट्स होंगे बाद में, कि ये इस खाली 8 नंबर के ऊपर आप कितनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कितना एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज न्यूमेरोलॉजी, ये अंक ज्योतिष क्या है? न्यूमेरोलॉजी लैटिन वर्ड है न्यूमरस, यानी जिसका मतलब होता है नंबर्स यानी अंक, एंड लॉजी एक लॉजिक, उन नंबर्स के साथ में एक लॉजिक को इंक्लूड करके कुछ कैलकुलेशंस और कुछ एनालिसिस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूमेरोलॉजी, यानी कि अंक ज्योतिष। अंकों को एक लॉजिक के साथ में कनेक्ट किया जाता है और उससे बनती है ये न्यूमेरोलॉजी। अब न्यूमेरोलॉजी वर्क कैसे करती है, ये भी तो क्वेश्चन आता है ना कि यार न्यूमेरोलॉजी है, मान लिया सब कुछ है, न्यूमेरोलॉजी वर्क कैसे करती है? न्यूमेरोलॉजी आपकी टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जिस दिन आप इस धरती पर प्रकट हुए, वहां से लेकर आपका जब आप इस धरती से प्रस्थान करेंगे, वहां तक ये न्यूमेरोलॉजी वर्क करती है। क्योंकि आप जब इस धरती पे आपका उद्भव हुआ, तब आप एक अंक अपने साथ में लेके आए, जो वो सुपरसोनिक पावर ने दिया आपको उस डैश
उस ऊपर जो बैठी एक महाशक्ति, उन्होंने आपको एक अंक देके भेजा जिसे हम बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ, और जिसको कोई चेंज नहीं कर सकती दुनिया की ताकत। तो वो नंबर आपके इन्फ्लुएंस बताएंगे पूरी लाइफ लॉन्ग। आप जब पैदा हुए उस वक्त कुछ समय भी था, वो समय यानी कि वो भी नंबर्स ही है, डेट ऑफ बर्थ अंक है, समय भी तो नंबर्स में ही आएगा। फिर आपका नामकरण हुआ, जो नाम अल्फाबेट्स होते हैं उन अल्फाबेट्स को भी नंबर्स से साथ में कनेक्ट करके और उसकी पूरी प्रेडिक्शन कर सकती है ये न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी इतनी पावरफुल है कि अगर आपको जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है उसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं उसके नेम के बेस के ऊपर। आप किसी घर में रहते हैं, उस घर का भी नंबर है। जो आप मोबाइल यूज करते हैं वो भी मोबाइल का नंबर भी है। आप जिस गाड़ी में ड्राइव करते हैं या चलाते हैं उस गाड़ी का नंबर भी है। आपके स्कूल में गए वहां पे उसका रोल नंबर भी होगा, वो ईयर भी होगा जब आपने एडमिशन लिया होगा। जब आपकी शादी हुई वो डेट, वो भी नंबर है। जब आपके घर पे एक चाइल्ड ब्लेसिंग हुई वो भी नंबर्स आया। तो इस तरीके से ये नंबर्स आपके साथ में ताउम्र जुड़े रहते हैं और इनका प्रभाव देखा जा सकता है। ये न्यूमेरोलॉजी इस तरीके से वर्क करती है। टाइप ऑफ न्यूमेरोलॉजी बताता हूँ मैं, कितनी तरह की न्यूमेरोलॉजी अभी तक जिनका, हालांकि मोर देन काफी सारी है, 100+ है, बट जो कुछ जिनके ऊपर काम हुआ और लोगों ने जिसको जाना वो कुछ न्यूमेरोलॉजी के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले कबाला न्यूमेरोलॉजी। कबाला न्यूमेरोलॉजी सबसे पुरानी न्यूमेरोलॉजी बोला जाता है इसको। और कबाला यानी कि ये लोग हिब्रू हिब्रू लैंग्वेज, अगर आपको ध्यान हो तो मैं बता देता हूँ, जो बाइबल लिखी गई थी वो हिब्रू लैंग्वेज के अंदर थी। और इन कबालियंस ने वो हिब्रू अल्फाबेट्स, 22 हिब्रू अल्फाबेट्स होते हैं, और उसको डिकोड किया इन्होंने उस बाइबल को, क्योंकि हिब्रू लैंग्वेज हर किसी को नहीं आती, इन्होंने उसको डिकोड किया। तो शॉर्ट फॉर्म में थी, लेकिन उनको ये धीरे धीरे उनको ये पता लगने लगा इतनी ये छोटी सी बात है लेकिन इसका अर्थ तो बहुत बड़ा है। इसकी डिकोडिंग चालू की गई, वो कबाला न्यूमेरोलॉजी के अंदर थी। फिर दूसरी अब्जा न्यूमेरोलॉजी आई। अब्जा न्यूमेरोलॉजी, अब्जाद यानी कि अरेबिक वर्ड है ये। तो यहाँ पे भी इन्होंने हर एक अल्फाबेट को नंबर्स के साथ में असाइन किया। दो तरीके से दो चीजें होती है इसमें, एक होता है इल्म उल शिफर और एक इल्म उल हुरूफ। इल्म यानी कि ज्ञान, जानकारी। शिफर, शिफर होता है अंक, नंबर्स। अशारिया, इसको डॉट बोलते हैं ना, अशारिया, अशारिया यानी जीरो, शिफर। और हुरूफ, हुरूफ होता है अक्षर, यानी कि अंक का जानकारी यानी नंबर्स की इल्म, और एक हुरूफ का इल्म। इनको कनेक्ट किया इन्होंने हर एक अल्फाबेट को स्पेसिफिक नंबर के साथ में इस अब्जाद न्यूमेरोलॉजी के अंदर। पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी, आपने जिन्होंने भी, हम लोगों ने 10th सबने स्टडी की है, और 10th के हमारा एक अंदर मैथ्स के अंदर था एक टॉपिक पाइथागोरियन। पाइथागोरस का नाम सुना है ना, पाइथागोरस प्रमेय। वही पाइथागोरियस, जो पाइथागोरस थे, उन्होंने ये डेवलप किया था इस पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी 6th सेंचुरी। ये बहुत ही मतलब मैथमेटिशियन बोला जाता है इनको, पाइथागोरस को, 6th सेंचुरी के ग्रीक से। इन्होंने लगभग 22 साल तक मिस्र के अंदर जाके वहां पे इसका अध्ययन किया। जो पिरामिड्स होते हैं ना, ट्रायंगल्स, ये पिरामिड्स, इसके ऊपर जो पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी चलता है वो ट्रायंगल्स के ऊपर काम, ट्रायंगल्स के ऊपर वहां पे नंबर को सेट। और आती है एक नेक्स्ट चाइनीज न्यूमेरोलॉजी, जिसमें सबसे बेस्ट लोशो ग्रिड।
ये लोशु ग्रिड के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, मैंने लास्ट कोर्स में बताया था। मैंने यही सबसे रिक्वेस्ट भी की थी मेरे ग्रुप के अंदर जो है कि यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाइए और हमारे जो फर्स्ट और सेकंड डे की रिकॉर्डिंग है उसको देखिए, तो आपको ये चीज़ जल्दी से कैचअप हो जाएगी। और अभी भी कह रहा हूँ मैं, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके वो वीडियोस, आप रिकॉर्डिंग्स हैं उनको आप देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चाइनीज ये लोशो ग्रिड बोलते हैं कि चाइनीज के अंदर कोई वहां पे प्राकृतिक आपदा आई थी, आपदा में काफी नुकसान हुआ उसमें, और एक लोशु नदी के पास में जो लोशु रिवर है वहां पे एक कछुआ दिखा किसी को, टर्टल, और उसकी पीठ के ऊपर वो नंबर लिखे जो इनकी लोशो ग्रिड में जैसे लिखे हैं, इसीलिए उसको लोशो ग्रिड ये नाम देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे एक सेंट यानी संत जिनका नाम लोशु था, उन्होंने इस ग्रिड का आविष्कार किया, इसलिए उसको लोशु ग्रिड बोलते हैं। तो मैनी मोर स्टोरीज अटैच विद दिस लोशु ग्रिड। अब क्या सही है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, बट चल रहा है। कोई इस रिवर के हिसाब से लोशो ग्रिड को कनेक्ट करता है, कोई लोशो सैंड के नाम से कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आती है कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी। कैलेडियन मेसोपोटामिया है एक जगह, वहां पे कैलेडा एक कस्बा, वहां के लोगों ने इस न्यूमेरोलॉजी को इजाद किया, इसलिए इसका नाम कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी रखा है। और न्यूमेरोलॉजी के अंदर जो सबसे पावरफुल रेमेडी होती है जिसको हम बोलते हैं नेम करेक्शन, उस नेम करेक्शन के अंदर इस कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी, इसकी जो स्केल्स है, जो इसकी टेबल है, उसके हिसाब से नेम का करेक्शन या उसके पावर वगैरह सब देखी जाती है। और जो पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी है, पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी से हम कुछ कार्मिक नंबर्स हैं, कुछ मास्टर्स नंबर्स के जो इसके फॉर्मूले हैं, हम उनको, और कुछ हम इवेंट्स भी इस पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी से भी कैलकुलेट करते हैं। और ये है हमारी वैदिक न्यूमेरोलॉजी। वैदिक न्यूमेरोलॉजी, इसका इफेक्ट, इसकी कैलकुलेशन, इसकी एनालिसिस मोर देन कबालिया, अवजार, पाइथागोरियन, चाइनीज, कैलेडियन, इन सब से आगे इसकी एनालिसिस और भी अच्छी तरीके से बोलते हैं कि हम कर सकते हैं। और वैदिक न्यूमेरोलॉजी क्लोज टू अवर एस्ट्रोलॉजी, ये हमारी ज्योतिष के बहुत करीब और बहुत ज्यादा कनेक्ट है। इसको वैदिक न्यूमेरोलॉजी यानी हमारे हमारे ही इस भारत के कुछ ऋषि मुनियों ने, कुछ ज्ञानी विद्वान ने उस इस ज्योतिष के साथ में उस अंक ज्योतिष को डेवलप किया, इसीलिए इसका नाम वैदिक न्यूमेरोलॉजी है। और जो हम लोग एक सिस्टम जो हम काम करते हैं, एक जैसे बोल दिया मिक्स, अपन मैंगो शेक बनाना होता है ना, तो मैंगो शेक के अंदर आम भी जाएगा, मिल्क भी जाएगा, वाटर भी जाएगा, शुगर भी जाएगा, और फिर इन सब का एक ब्लेंड तैयार होता है जिसको बोलते हैं मैंगो शेक। तो इसी तरीके से हम लोग एक सिस्टम, एक ब्लेंड बना के काम में करते हैं, या हम काम में जिन जिन चीजों को लेते हैं उसके अंदर पाइथागोरियन का भी पार्ट आता है, उसमें चाइनीज का भी पार्ट आता है, उसमें कैलेडियन का भी पार्ट आता है, वैदिक का भी पार्ट आता है, उसमें कबाला न्यूमेरोलॉजी को भी मैं इंक्लूड करता हूँ मेरे एनालिसिस के अंदर। तो इन सब का एक सिस्टम बना के एक ब्लेंड तैयार करते हैं और उसके बेस पे फिर हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब नंबर्स विथ ऑलवेज अस, जैसे मैंने बताया था, डेट ऑफ बर्थ इम्पोर्टेंट नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ। फिर आप स्कूल जाते हैं तो एडमिशन नंबर मिलता है, रोल नंबर मिलता है, हमारे स्कूल की बस होती है उसका नंबर होता है, क्लास नंबर होता है, सेक्शन भी होता है ना, कोई सी होटल में रुके या हॉस्टल रूम में रुके उसका भी नंबर होता है। अब कुछ लोग मतलब इतना इसके ऊपर आ जाते हैं कि अब होटल में रूम मिल रहा है ना, होटल, तो वहां पे भी फोन करके पूछेंगे ये नंबर मिल रहा है सर, ले लूं क्या रूम? अरे भाई ले ले यार, वहां पे कौन सा तेरे को जिंदगी भर रहना है? होटल में 2 4 दिन 10 दिन, इससे ज्यादा क्या रुकेंगे? जो हमारे साथ जो परमानेंट नंबर होते हैं ना, उनका इन्फ्लुएंस देखा जाता है। जैसे सबसे पहली आती है डेट ऑफ बर्थ, फिर आता है आपका हाउस नंबर, इसको इम्पोर्टेंट नंबर माना जाता है, क्योंकि हम एक घर के अंदर पैदा हुए, उसी घर में बड़े हुए, वहीं पे ही रहे,
या किसी ने बढ़ के मकान बनाया, उसकी फैमिली वहां पे शिफ्ट हुई, फिर उनके बच्चे होंगे, वो पूरा जीवन, यानी कि आप वहां पे एक परमानेंट नंबर एक आपके साथ कनेक्ट होता है। फिर जैसे बस, ट्रेन, प्लेन्स में जाते हैं तो वहाँ सीट नंबर हमको अलॉट होता है, वो भी एक नंबर है। फोन नंबर या मोबाइल नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डेट ऑफ बर्थ, दूसरा हाउस नंबर, और ये तीसरा मोबाइल नंबर। क्योंकि आज जैसे आप मेरे साथ में कनेक्ट हो तो थ्रू वाया हम मोबाइल के थ्रू ही कनेक्ट है ना। एक नंबर है जिसका इन्फ्लुएंस हमारे साथ में चलता है। और आज के टाइम में तो इतना एडिक्शन हो गया है इस मोबाइल का ना, आप जिस दिन कोई एग्जाम्स वगैरह होते हैं और गवर्नमेंट रेगुलेटरी आती है कि भाई इस दिन ये पूरा जैम लगा होगा, उस दिन क्या हाल होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, फिर तो उनको ना तो मन लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं जिंदगी में से बहुत बड़ी चीज इनके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, उस तरीके से वो एक दिन का बिहेवियर होता है। जो कहते हैं ना, रियासत लुट गई किसी सुल्तान की, उस तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं। बस कुछ नहीं रहा, जैसे बस है जो सिर्फ वही था उसके साथ। इतना इसका इन्फ्लुएंस है हमारी इस प्रेजेंट लाइफ के अंदर। और एक आपका फोर्थ नंबर जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है व्हीकल नंबर। वो नंबर जो आपको कैरी करता है ना, चाहे गाड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी हो, वो इन्फ्लुएंस, यानी कि ये 4 नंबर आपके साथ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देते हैं। डेट ऑफ बर्थ, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर और व्हीकल नंबर। एंड नेक्स्ट चीज होता है आपका नेम नंबर, जो आपका नाम, उसका इन्फ्लुएंस होता है। ये चीजें इन्फ्लुएंस करती है आपको, ताउम्र आपके साथ में अटैच होती है। डेट ऑफ वर्क स्टार्ट, बिजनेस, जॉब ज्वाइन, कभी आपने जॉब स्टार्ट किया होगा उसकी डेट होती है, कोई हम नया काम स्टार्ट करते हैं बिजनेस, उसकी भी डेट होती है, या कोई डेट को काम चालू किया, तो ये नंबर्स हमारे साथ में हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब बात करते हैं वैदिक ग्रिड। ये होती है वैदिक ग्रिड। सबसे ऊपर 319, मिडिल में 675, और नीचे सबसे बॉटम में 284। 3 फॉर गुरु बृहस्पति, 1 फॉर सन सूर्य, 9 फॉर मार्स मंगल, 6 फॉर वीनस शुक्र, 7 फॉर केतु या नेपच्यून बोलते हैं इसको, छाया ग्रह, 5 रिप्रेजेंट बुध, 2 फॉर मून या चंद्र, 8 फॉर सैटर्न या शनि, और 4 फॉर राहु और यूरेनस। तो ये वैदिक ग्रिड बनती है। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, या आपको ये एज इट इज मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पीडीएफ में इस ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी आप इसको समझिए। और इसमें हम कैसे, आज मैं आपको बता दूंगा ये वैदिक ग्रिड, और इसके अंदर हमको नंबर्स हम कैसे फिल करते हैं। ठीक है, आगे चले। सो हाथ एक थम्स अप करके तो बता सकते हैं ना, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है? जो वीडियो ऑन है वो बता सकते हैं मुझे, बाकी तो चलिए। सतीश सिंह जी कह रहे हैं सही चल रहा है, गुड। अब बात करते हैं रिलेशनशिप अमंग नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं इनका रिलेशन, मैंने बोला था ना, ये हर एक नंबर ग्रह किसी न किसी ग्रह के साथ कनेक्ट है। ये इजी वे में समझ में आ जाएगा आपको कि नंबर 1 होता है जो सूर्य के साथ में कनेक्ट है। सूर्य यानी कि राजा, किंग। जो 2 नंबर है वो मून, चंद्रमा के साथ कनेक्ट है, और चंद्रमा को हम क्वीन, रानी से कनेक्ट करते हैं। जो नंबर 3 है वो जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, काउंसलर, नॉलेज, स्टडी, इस सबको बृहस्पति 3 नंबर से देखा जाता है। और मन का कारक चंद्र, माँ, ये सब चंद्रमा 2 नंबर से देखा जाता है। 1 नंबर से सोशल कनेक्शंस, आपका फादर, इनको 1 नंबर से देखा जाता है। नंबर 4 राहु, यानी कि ये रॉबिन हुड, आउट ऑफ लॉ चलने वाला, ये 4 नंबर है। इसको मतलब कोई भी बंधन पसंद नहीं, ये बंध के कुछ काम नहीं, ये फ्रीडम, अपनी आजादी चाहिए इसको, ये अपने हिसाब से चलने वाला। और राहु है वो सिर्फ
धड़ के ऊपर का हिस्सा है, गर्दन के ऊपर वाला, इसका शरीर नहीं। ये मून की दो नोड होती है, नॉर्दर्न नोड राहु होता है और साउदर्न नोड होती है वो केतु, छायाग्रह बोला जाता है इनको। राहु का धड़ नहीं है, सिर्फ सिर है। दिमाग बहुत तेज, शार्प मेमोरी, शार्प माइंड, कैलकुलेशन फास्ट, ये सब 4 नंबर राहु से देखा जाता है। 5 नंबर मरकरी, बुध, बुध यानी बुद्धि, आपकी वाणी वो बुध से देखी जाती है। बुध यानी कि हम इसको यहाँ पे बोलते हैं प्रिंस। नंबर 6 शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये भी गुरु है, ये भी नॉलेज। ये आपको 6 नंबर टोटली जितनी भी मटेरियल डिजायर्स है, जितनी भी लग्जरीज आपकी डिजायर्स में आती है, वो सब 6 नंबर आपको दे सकता है। नंबर 7 केतु, ये भी शैडो, यानी कि ये गर्दन के नीचे का हिस्सा, इसका दिमाग नहीं, इसका सिर्फ धड़। और इस 7 नंबर से हम वैरी के अंदर स्पिरिचुअलिटी और रिसर्च इसको कनेक्ट करते हैं। दामाद, जवाई पक्ष, जो दामाद, वो भी 7 नंबर से देखा जाता है इस वैदिक के अंदर। नंबर 8 सैटर्न, शनि, जस्टिस, सूर्यपुत्र शनि, लेकिन सूर्य और शनि का कहते हैं 36 का आंकड़ा, दोनों आपस में अगेंस्ट में। नंबर 9 मंगल, मार्स, ये एनर्जी, ये आपकी बॉडी का ब्लड जिसको बोलते हैं ना, एनर्जेटिक पूरा। कमांडर या सेना, उस राजा का 1 नंबर जैसे राजा है तो 9 इसका सेनापति है। ये हनुमान जी ऐसे याद कर लेते हैं हम, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे हम याद कर सकते हैं। राजा, रानी, देवगुरु, फिर एक आउटलॉयर, यानी कि अच्छा वाला, गुंडा बोलते लेकिन अच्छा वाला, क्योंकि ये 4 नंबर ऐसा है जो रिवोल्यूशन पावर है इसके अंदर, रेवोल्यूशन ला सकता है। ये ऐसा नंबर है अकेला, इतनी पावर है इसके अंदर। नंबर 5 को युवराज, बुद्धि के हिसाब से, वाणी के हिसाब से। 6 नंबर शुक्राचार्य, दैत्य गुरु, लग्जरी से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ऑल गुड सो फार, आगे चले। अब देखिए वैदिक ग्रिड, ये वैदिक ग्रिड है। एक एग्जांपल इसमें अभी ये देख लीजिए, 9 स्क्वायर्स बने होते हैं इसके अंदर। हर स्क्वायर एक पर्टिकुलर नंबर को डिपिक्ट करता है, 1 से लेकर 9 तक। और ये इस वैदिक ग्रिड में 8 मेजर योग बनते हैं। टोटल 51 योग्स होते हैं वैदिक न्यूमेरोलॉजी, यानी वैदिक ग्रिड के अंदर टोटल 51 योग्स। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल और 2 डायगोनल, और ऐसे ये 8, इनको मिला के टोटल 51 योग बनते हैं। अलग 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 उसके हिसाब से फिर एनालिसिस या प्रेडिक्शन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। फर्स्ट होता है मूलांक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक डेट है 17 सितंबर 1975। आप सब अपनी डेट, अपने नोटबुक लेके बैठे, उसके ऊपर अपनी डेट लिख लीजिए, जो भी आपकी डेट है, और मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे आप समझिए, और फिर मैं देखता हूँ आप ग्रिड, आप अपने नंबर्स ग्रिड में भर के और इस ग्रुप के अंदर पोस्ट कीजिए। मैं एक एक की ग्रिड चेक करूंगा, और जहाँ पे सही नहीं होगा मैं वहां पे करेक्शन करवा दूंगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो अभी लास्ट सेशन में आप पूछ लेना, और नहीं तो कल मैं वापस बता दूंगा। तो मूलांक यानी कि कोई इसे ड्राइवर बोलता है, कोई इसे साइकिक नंबर बोलते हैं, तो सब अलग अलग है, तो एक ही, लेकिन नंबर नाम अलग अलग। हम इसको वैदिक के अंदर मूलांक बोलते हैं। मूलांक यानी मूल अंक। जैसे अब इसमें मूल अंक क्या है, डीडी यानी कि तारीख, जो जन्म की तारीख है, और महीना और वर्ष, 3 चीजें इसमें। जो जन्म की तारीख है उसकी टोटल, यानी कि 17 इसकी डेट ऑफ बर्थ में डेट है, तो डी प्लस डी यानी कि 1 + 7, तो इसका मूलांक क्या निकला, 8 इसका मूलांक बन गया।
अब किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 है तो वो उसका मूलांक क्या बनेगा 4। किसी की डेट ऑफ बर्थ 23 है तो 2 + 3 यानी उसका मूलांक क्या बना 5। किसी की 31 है तो 3 + 1 4, 4 मूलांक बना उसका। किसी की 10 है तो 1 + 0 1 उसका मूलांक है। ठीक है, ऑल क्लियर। दूसरा आता है भाग्यांक। भाग्यांक के अंदर हमको इसके पूरे नंबर्स को कैलकुलेट करना है, यानी कि d + d फिर m + m फिर y y y y, यानी कि 1 + 7 + 0 + 9 + 1 + 9 + 7 + 5, ये डेट ऑफ बर्थ की टोटल। जो नंबर आएगा उसको हम सिंगल डिजिट में लाएंगे और वो बनेगा उसका भाग्यांक। जैसे 1 + 7 + 0 + 9 + 1 + 9 + 7 + 5, इनकी टोटल बनी 39। फिर इसको किया 3 + 9 से बना 12 और उसको किया 1 + 2 तो आया 3, यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ वाले का भाग्यांक होगा 3। अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें d + d कीजिए प्लस फिर m + m कीजिए प्लस y + y + y + y, इन सब की जो टोटल आती है उसको हमको प्लस करना है जब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए। क्लियर है? वापस बताऊं? सतीश जी क्लियर है? ओके डन। शालिनी जी क्लियर है मैम? ओके, तो अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उन सबको टोटल करना है और वो भाग्यांक बनेगा। वो लाइफ पाथ भी बोलते हैं, उसको कंडक्टर भी बोला जाता है, सब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन हम इसको वैदिक के अंदर मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं। और जो चाइनीज वाली है जो हम करते हैं सिस्टम बनाते हैं उसके अंदर हम इसको साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मूलांक है, ये जो साइकिक नंबर है, ये आपकी सोच को बताता है। ये उस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ वाले की सोच, और जो ये भाग्यांक है ये लाइफ पाथ, जो भगवान ने आपकी डेस्टिनी लिख के दी है वहां तक पहुंचने का पाथ कैसा है ये बताता है लाइफ पाथ। अब ये मूलांक और भाग्यांक दोनों सम यानी कि दोनों फ्रेंडली है तब तो कहते हैं रास्ता अच्छे से निकल जाएगा। भाई एक के साथ में एक बैठा है, दोनों दोस्त हैं तब तो जर्नी बहुत अच्छे से पास हो जाएगी। और अगर दोनों दुश्मन बन के बैठ गए या कोई ऐसे अनजान बन के बैठ गए जिसको पता ही नहीं है ये कौन है मैं कौन हूँ, तो फिर वो रास्ता थोड़ा मुश्किल से कटता है। ठीक है, तो वो चीजें फिर आगे देखी जाती है। अब देखिए इस डेट ऑफ बर्थ को फिल कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला रूल बोलता है वैदिक ग्रिड का। ये ग्रिड बनी हुई है, ऐसी आप ग्रिड बना के 9 बॉक्सेस खाली बना लीजिए। ये ग्रिड ऐसी है, इसके साथ में आप 9 बॉक्स वाला एक और बना लीजिए। सबसे पहले रूल फर्स्ट बोलता है कि जितने भी आपके डेट ऑफ बर्थ ये नंबर दिख रहे हैं उनको आप ग्रिड में फिल कर दीजिए जहां पे ये नंबर है। जैसे 1 की जगह 1, 7 की जगह 7, 0 फिल नहीं करते, 9 की जगह 9 आ जाएगा, 1 की जगह 1, 9 की जगह 9, 7 की जगह 7 और 5 की जगह 5। ये करीब इस तरीके से ये आपको ग्रिड ऐसी दिखेगी। अभी हमने, क्योंकि इसका रूल फर्स्ट बोलता है वैदिक का कि आप जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर है वो आप इसमें फिल कर दीजिए, तो मैंने 17091975 ये फिल कर दिए। अब रूल नंबर सेकंड आता है यहाँ पे। वो क्या बोलता है कि जो आपने ये भाग्यांक और मूलांक कैलकुलेट किया इनको भी फिल करना पड़ेगा। बट उसके लिए क्या है सेकंड रूल, अगर आपका मूलांक यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में हो, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ मान ली 5, अब उसका मूलांक बनाएंगे तो 0 + 5 क्या होगा 5, यानी कि जितनी भी सिंगल डिजिट की डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेकर 9 उनका मूलांक हम ग्रिड के अंदर फिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ और मूलांक एक ही है, सेम है, इसलिए नहीं कर सकते। या किसी की जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 10, 20 और 30, यानी कि कोई भी
पर्सन 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को अगर बर्थ हुआ है तो उनका मूलांक भी सेम ही होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ। 1 + 0 करेंगे तो क्या आएगा सर? 1, 2 + 0 किया तो 2 और 3 + 0 किया तो 3। इसलिए अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में या 10, 20, 30 है तो हम वो मूलांक ग्रिड के अंदर नहीं फिल करेंगे। ये है रूल नंबर सेकंड। थर्ड रूल नंबर आता है जो भाग्यांक है उसको आपको ग्रिड में फिल करना है। जैसे इन पर्सन का भाग्यांक है 3 और मूलांक है 8, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17, यानी कि इनकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल में भी नहीं है और 10, 20, 30 भी नहीं है, इसलिए ये मूलांक को हम ग्रिड के अंदर फिल करेंगे। ये देखिए 8 नंबर की जगह आया और 3 नंबर भाग्यांक 3 नंबर की जगह पे फिल कर दिया। ये इनकी ग्रिड को फिल किया है, वैदिक वाली ग्रिड को फिल कर दिया। यहां तक क्लियर है? जी राकेश जी क्लियर है सर? बड़ा डेट ऑफ बर्थ ग्रिड बनाया। सतीश जी, शालिनी मैम बन गया। विष्णु जी आपने भी बनाया वैदिक ग्रिड? नहीं बना? शालिनी मैडम कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक मिनट मैम, एक मिनट। ओके, हाँ जी बोलिए। कुछ शो ही नहीं, सर कुछ शो ही नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा है मतलब? आप जो बता रहे हैं वो सिर्फ पिक्चर्स आ रही है वहाँ पे और कुछ नहीं आ रहा। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन आपका शेयर नहीं हो रहा। इतनी देर से आप बोल रहे हो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं शो हो रहा। एक मिनट वापस कर देते हैं मैम, अभी कर देते हैं। एक मिनट। यहाँ तक स्क्रीन शो हो रहा था सर कुछ भी स्टार्टिंग से, हाँ सर स्टार्टिंग से कुछ था ही नहीं, बस वो पहली पिक्चर्स आ रही थी। कोई बात नहीं, मैं अभी जैसे ये नंबर्स मैंने बताए, हर नंबर एक पर्टिकुलर प्लेनेट के साथ में कनेक्ट है, ठीक है? ये आपको टेबल मिल जाएगी पूरी, आप चिंता मत कीजिए, सबको मैं इस ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। फिर मैंने बताया जो ये वैदिक ग्रिड है इसके अंदर 9 स्क्वायर्स होते हैं। हर एक स्क्वायर के अंदर पर्टिकुलर एक नंबर डिपिक्ट करता है, हर एक स्क्वायर सिमेट्री फिक्स रहेगी ये। और इसके अंदर 51 योग बनते हैं, जिसमें से 8 मेजर योग होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल योग बनते हैं, 3 वर्टिकल और 3 डायगोनल, ऐसे क्रॉस 8 योग बनते हैं जो मेजर है, उनको मिला के टोटल 51 योग बनते हैं इसके। शालिनी जी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। ओके, देन फिर हम इसके अंदर 2 कैलकुलेट नंबर करते हैं, एक होता है मूलांक और दूसरा होता है भाग्यांक। मूलांक होता है जो आपकी जन्म की तारीख है उसकी टोटल, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल 17, तो इसकी जो टोटल होगी 1 + 7 8, ये इसका मूलांक बन गया। और जो भाग्यांक होता है वो टोटल डेट ऑफ बर्थ का सम ऑफ द डी MM और YY इन सब का जो सम होगा और उसको सिंगल डिजिट के ऊपर हम लेके आएंगे, वो उसका भाग्यांक बनता है। फॉर दिस डेट 1 + 7 + 0 + 9 + 1 + 9 + 7 + 5, इसका टोटल आया 39। 39 को 3 + 9 किया तो 12, फिर 1 + 2 किया तो 3, ये सिंगल डिजिट पे आया, ये 3 हो गया इसका भाग्यांक। ऑल क्लियर? क्लियर है शालिनी जी? यस सर। अब देखिए जो ये डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहला रूल आता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको एज इट इज आपको इस ग्रिड के अंदर फिल करना है, जहाँ पे जो नंबर है वैसे के वैसे आप फिल करते जाइए। तो इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमने ऐसे फिल किया, 1 फिर 7 फिर 9 फिर 1 + 9 फिर 7 और 5, इस तरीके से फिल हो गया। 1 की जगह पे 1, 7 की जगह पे 7, 9 की जगह पे 9 और 5 की जगह पे 5। क्लियर? शालिनी जी क्लियर है? जी सर क्लियर। ओके, अब
जो ये डेट ऑफ बर्थ में हमने मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट किया, इनके लिए जो रूल सेकंड आता है, पहला तो था जो डेट ऑफ बर्थ है उसको एज इट इज फिल कर दो। आप कहते हैं मूलांक जब फिल करते हो उसमें आप चेक कीजिए क्या वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है क्या वो सिंगल डिजिट पे है 1 से 9 के बीच में, तो फिर वो मूलांक इस ग्रिड के अंदर नहीं फिल करना है। या जिस पर्सन की डेट 10, 20 या 30 है उसका मूलांक भी हम इस ग्रिड के अंदर फिल नहीं करेंगे, बिकॉज वो इन दोनों कंडीशन में डेट और जो मूलांक बनेगा वो सेम होगा, इसीलिए हम इसको फिल नहीं करते हैं। ये रूल नंबर सेकंड बोलता है। बाकी जो डबल डिजिट के अंदर है 11 है 15 है 24 है 27 है 31 है, उनका जो मूलांक बनेगा उसको हम फिल करेंगे, ठीक है। और जो भाग्यांक है वो आपको ग्रिड में फिल करना है। तो इस डेट के अंदर हमारा ना तो सिंगल डिजिट पे आ रही थी डेट और ना ही 10, 20, 30 पे मैच कर रही थी, इसलिए इसका मूलांक को हमने इस ग्रिड के अंदर फिल किया। और भाग्यांक को तो फिल करना ही है, बोले सेम हो चाहे कुछ भी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब सब जने आज का यही होमवर्क होगा आप लोगों का, होमवर्क इन द सेंस सॉरी प्रैक्टिस। होमवर्क तो टीचर देते हैं, मैं टीचर हूँ नहीं, मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ मैं सिखाने पढ़ाने नहीं आया हूँ, मुझे जो आता है वो बताने आया हूँ मैं, और अच्छे से बता सकूँ बस यही कोशिश करते हैं हम लोग। तो आप सब जने अपनी वैदिक ग्रिड अपनी फिल करेंगे और ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए सर। और मुझे आपस ग्रुप में ऐड कीजिए ना सर। ग्रुप में आप ऐड नहीं है? नहीं, मैं मुझे आज किसी ने भेजा तो उसमें मैं ज्वाइन हुई हूँ। कोई बात नहीं मैम, आप मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप मुझे हाँ, या आप चाहे तो आप मेरी टीम के नंबर पे आप एक टैक्स कर दीजिएगा 7014436728 पर, या मुझे टैक्स कर दीजिएगा 9462911338 पर। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो सब जने अपनी अपनी आज ग्रिड बनाएंगे। विष्णु जी पिछली बार जो ग्रिड बनाई थी वो अलग थी ना, अब इस बार अलग है। इस बार अपनी प्योर इंडियन हिंदुस्तानी वैदिक ग्रिड है ना, तो बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ये 2 दिन का डेमो न्यूमेरोलॉजी का ही दे रहा हूं मैं, और कल जिन जिन के वीडियो ऑन है, अब मुझे सबके नाम पता है, मे बी कौन लकी होते हैं 1 या 2 या 3 जिनकी मैं डेट ऑफ बर्थ प्रिडिक्ट करूंगा। नमस्कार अनिल जी। तो जी फिर देखते हैं किसका नंबर लगता है ना, ठीक है। और ये 4 दिन सच में मजा आएगा, एक नया एक्सपीरियंस लेंगे आप, जो पुराने हैं हमारे साथ में, इस बार कुछ नया, ठीक है। तो आगे बढ़े। ओके, मैं अब एक बार सबको म्यूट कर रहा हूं, ठीक है। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी होता है आप हैंड रेज कर देना, या आप एक हैंड रेज कर देंगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि कहीं गड़बड़ हो रही है, ठीक है। चलें आगे, ऐसे कर दो थोड़ा सा, मुझे क्या है बूस्टअप मिलता है। हाँ बस 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 बस, इतना तो बूस्टअप बहुत है। स्क्रीन शेयरेबल है, शेयर हो रहा है शालिनी जी, राकेश जी स्क्रीन ऑन है, ओके। तो यहाँ पे बन गया अपना ग्रिड। अब कुंदन जी ने पोस्ट कर दिया टेलीग्राम में, गुड वेरी गुड। अब देखिए जो 8 मेजर योगास होते हैं वैदिक ग्रिड के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। नोट कुछ मत कीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, इस ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगी, बेफिक्र रहिए आप। चाहे न्यूमेरोलॉजी हो, चाहे टैरो हो, चाहे वैदिक हो, जो भी हम आपको डेमो देंगे, आपको किसी को भी कुछ भी ऐसा नहीं नोट करना, जहाँ नोट करना को मैं खुद कह दूंगा नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज हम इसको शेयर करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो 8 जो मैंने बताया टोटल 51 योग्स होते हैं इस वैदिक ग्रिड के अंदर, तो इसमें से मेजर 8 ग्रिड्स, तो 8 योग मैं अभी आपको बताता हूँ। बाकी तो सारा कोर्स के अंदर होता है, क्योंकि उसके लिए फिर टाइम चाहिए होता है बहुत, है ना। तो
अब देखते हैं अपन, सबसे जो पहला मेजर योग होता है उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एंड सोशल सक्सेस योग। जिसकी भी ग्रिड बनी है अभी, वैदिक ग्रिड या बनेगी, उसमें अगर 319 नंबर आता है, यानी कि सबसे अपर वाली रो पूरी होती है, हॉरिजॉन्टल वाली, तो हम इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एंड सक्सेस सोशल सक्सेस योगा। अब इन तीन में से अगर एक नंबर भी मिस हुआ, या 39 ही आया, या 19 आया, या 13 आया, तो ये योग कंप्लीट नहीं होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है उस लोशो ग्रिड से। ये नंबर सेम है, कारक सब सेम है, सब कुछ है, लेकिन कुछ रूल्स है यहाँ पे। ये तीनों नंबर आएंगे तब ये योग पूरा होगा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर आते हैं तो इसका मतलब क्या बताता है, लॉट्स ऑफ वेल्थ, यानी कि उसके पास वेल्थ अच्छी होगी, नाम, शोहरत और रिस्पेक्ट, इज्जत सोसाइटी के अंदर, और सक्सेसफुल, सफलता, फुल ऑफ एनर्जी होगी इसके अंदर, हाईली प्रोफेशनल हो। क्योंकि सन कितना पावरफुल है, और 9 जैसे मैंने बताया एनर्जी बॉडी के अंदर, ब्लड, और 3 नॉलेज, देवगुरु बृहस्पति। तो फिर क्या चाहिए, करेज भी होगा, स्पिरिचुअल पाथ पे जाने की संभावनाएं भी होती है। ठीक है। जो सेकंड योगा आता है उसको बोलते हैं हम कंफर्ट योग। कंफर्ट योग जिसकी भी ग्रिड में 6, 7, 5 ये तीनों नंबर्स आ रहे हैं, उनके पास ये कंफर्ट योग है। कंफर्ट योग बताता है ये आपकी बिजनेस की ग्रोथ को रोक देता है, जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है। चांसेस ऑफ लव मैरिज, जिनकी ग्रिड में ये 6, 7, 5 आता है, वहां पे चांसेस बनते हैं कि उनकी या तो लव मैरिज हुई है या लव मैरिज होने की संभावनाएं है। अब सब जने अपना ग्रिड्स चेक कर लेना, है ना। ये देखिए, ये 100, हम हमेशा यही कहते हैं 100% नहीं होता है, 100% सिर्फ एक ही होता है, वो है गॉड, है ना। हम एक प्रेडिक्शन यानी प्रोबेबिलिटी बताते हैं, 80%, 85% तक ये प्रोबेबिलिटी बताई जाती है। जो कहता है कि मैं 100% बताता हूँ भैया, वो साक्षात भगवान है ना। तो जिनकी भी ग्रिड के अंदर ये 6, 7, 5 ये योग कंप्लीट होता है, तो वहां पे ये चांसेस बनते हैं। प्लस क्रिएटिव एंड स्किलफुल इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर क्रिएटिविटी भी दिखेगी आपको, इसकी बिजनेस स्किल बहुत गुड होगी, है ना। और ये इनके बारे में एक चीज बोली जाती है, दे डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये कभी भी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते, ये अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर देते हैं। ये कभी भी अवसरों की तलाश या इंतजार नहीं करते, ये खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में विश्वास करते हैं। ये 6, 7, 5 इस योग वाले की ये खासियत होती है। ठीक है। अब जो आता है नंबर 3, वो बताता है हार्ड वर्क सक्सेस योग। कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, जिसकी ग्रिड के अंदर 284 बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट होगी। ये योगा बताता है हार्ड वर्क सक्सेस फ्रॉम हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी। प्रोन टू एक्सीडेंट्स, चांसेस बनते हैं दुर्घटना के। अब एक्सीडेंट का मतलब वो नहीं होता है बस के गाड़ी भिड़ गई ये हो गया, वो एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है ना। रोड एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कुछ भी, कोई भी घटना, दुर्घटना, है ना। कोई जरूरी थोड़ी ना कि खून खराब हुआ वही दुर्घटना है। ठीक है। एंड क्रॉनिक डिजीज विल बी देयर, मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि कुछ क्रॉनिक डिजीज होती है इन लोगों को, या प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कुछ क्रॉनिक डिजीजेस की इनके अंदर। अब आता है एजुकेशन सक्सेस योगा, यानी कि जिनके पर्टिकुलर 362 जिनके भी ग्रिड में आ रहा है, ये एजुकेशन सक्सेस योग बताता है, यानी कि ये इनकी एजुकेशन सक्सेसफुल। स्किन डिजीज देखी जाती है इन लोगों में, स्किन से रिलेटेड इश्यूज। ये गुड टीचर्स, गाइड करने वाले और काउंसलर्स होते हैं, बहुत अच्छे टीचर,
काउंसलर और गाइडेंस। ये इंटेलिजेंट हाईली, क्योंकि सबसे पहला देवगुरु बृहस्पति महाराज और दूसरे दैत्य गुरु शुक्राचार्य है तो दोनों गुरु नॉलेज। और नंबर टू किससे कनेक्ट है? मैंने बताया था मन और माँ से। तो कहते हैं इस दुनिया की फर्स्ट टीचर कौन होती है? माँ। जब तीन गुरु जिसके ग्रिड के अंदर आ गए तो वो फिर इंटेलिजेंस में कहाँ कमी रहेगी उसकी? स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन पावर, क्योंकि ये 6 नंबर है ना, ये वीनस, ये मैनिपुलेशन देता है आपको बहुत अच्छी। ठीक, नेक्स्ट स्पिरिचुअल सोशलिस्ट सक्सेस योग, वो होता है 178। जिनकी भी ग्रिड पे है ये पर्टिकुलर 178 वाले बॉक्सेस कंप्लीट होते हैं, तीनों नंबर आते हैं। इन तीनों में से अगर एक भी नंबर मिस है तो ये योग कंप्लीट नहीं होता है वैदिक ग्रिड के अंदर। 178 से क्या, दे हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। इनके पास एक तरीका नहीं है कमाने का या आमदनी लेने का, मल्टीपल सोर्स होते हैं, एक से ज्यादा सोर्सेस, आय के स्रोत। दिस नेटिव आर इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल साइंस, ये स्पिरिचुअल की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होते हैं। स्पिरिचुअल्स के नंबर 7 स्पिरिचुअल रिसर्च, नंबर 8 ये भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा। लो अटैचमेंट विथ फैमिली, क्योंकि ये 7 नंबर है, ये डिटैच करता है। एक 6 नंबर होता है जो बाउंड देखी जाती है, प्यार देखा जाता है, अटैचमेंट देखा जाता है, और ये 7 नंबर है जस्ट अपोजिट, यानी ये डिटैच कर देता है। ये पारिवारिक समाज यानी कि ग्रस्त जीवन से हटा के आपको अध्यात्म के जीवन में ले जाएगा। ये 7 नंबर का काम होता है, अध्यात्म का नंबर बोला जाता है इसे। और इन लोगों के अंदर जिसके पास ये 178 ग्रिड में हो रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए गैलेक्सी A70s। सर मुझे म्यूट करना पड़ेगा फिर। इनके पास एक 6 7 की पावर, इंट्यूशन, एक छठी इंद्रिय जिसे बोलते हैं ना, ये गॉड गिफ्ट में आती है 178 वालों के पास। ठीक है, अब आता है आपका गोल अचीव योग, या जिसे हम बोलते हैं बंधन योग 954 वाली, जिसकी ये लाइन कंप्लीट होती है वर्टिकल वाली। गोल अचीवर होते हैं ये लोग, जो भी लक्ष्य जो भी ये बनाते हैं अपने लाइफ का, उसको अचीव करते हैं। क्विक डिसीजन मेकर, ये जल्दी डिसीजन लेने वाले होते हैं, यानी कि किसी भी चीज के निष्कर्ष पर ये जल्दी पहुंचते हैं। दे वर्क हार्ड टू कन्वर्ट देयर ड्रीम इनटू रियलिटी, ये मेहनत करते हैं अपने सपनों को साकार करने में। ठीक, क्रिएट डिस्प्यूट अमंग ब्रदर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ये भाइयों के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट करता है प्रॉपर्टी को लेकर, यानी विवाद, मतभेद की संभावनाएं देखी जाती है जिनका ये 954 वाला योग होता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं डायगोनल क्रॉस वाले, ये सक्सेस योग बोलते हैं और इसको काल सर्प योग भी बोलते हैं वैदिक में। 374 जिसकी ग्रिड में है, अचीव हाई सक्सेस इन प्रोफेशन और बिजनेस, जिस भी काम ये करते हैं या जिस भी बिजनेस में है, इनको हाई सक्सेस मिलने की संभावना देखी जाती है। दे नेवर फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम इन लाइफ, ये अपने जीवन में कभी भी रुपए पैसे की समस्या इनको नहीं होती है, अपने जीवन में कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। accumulate all the luxury in life but need to do lots hard work, ये सारी जितनी भी लग्जरीज है वो इन सबको accumulate यानी कि उनका उपभोग कर पाते हैं ना, यूज। कुछ लोग होते हैं जो वेल्थ तो करते हैं पर उसको accumulate नहीं कर पाते, यानी कि उसका भोग विलास, ये बोला जाता है हिंदी में accumulate करना, उसका यूज नहीं कर पाते। बट ये सारी लग्जरी जो भी अचीव, क्योंकि जब हाई सक्सेस आएगी तो फिर लग्जरी भी आएगी, उसको एक्यूमुलेट भी करेंगे, बट उसके लिए इनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के नहीं कुछ मिलता है।
अब जो आता है दूसरा डायगोनल वो होता है करेज योग। ये है 279, जिसके भी ग्रिड में ये डायगोनल आता है उसका करेज योग कंप्लीट होता है। करेज योग वाला क्या बताता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा इन लोगों में। Their research ability and patience make them real hero. This योग create stardom. इनके अंदर एबिलिटी है रिसर्च की, पेशेंस है इनके अंदर, धैर्य है, एक रियल हीरो, मूवी वाला हीरो नहीं, एक रियल फेमस बनाता है। दिस योग क्रिएट स्टारडम, इनको स्टारडम भी मिलता है, लाइमलाइट है ना। दे गेट गुड रिजल्ट, हैव द स्ट्रगल मोर विथ हार्ड वर्क। जितना ये हार्ड वर्क करते हैं तो उसकी संघर्ष और इनकी मेहनत का इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये योगा हो गई कंप्लीट। अभी इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो तो हम वापस इस पर बात कर सकते हैं। कोई भी हाथ अपना हैंड रेस कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो। विष्णु जी क्या हुआ? शालिनी मैम क्लियर है सर? बुक्स में अवेलेबल जी? विष्णु जी आपका सर ये योग जी जी बोलिए शालिनी जी। सर ये योग कभी कभी जैसे अगर मतलब लाइफ में नई काम जैसे आपने बताया, पर